नजरीन ड्रामा सीरियल आफत में वरीशा ने वापस आते ही अपनी दादों के दिल में घर करके बाकी लोगों के लिए नफरतों के बीज बोने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ शिफा अपनी नानों से मिलने आती है। वह आज कहता है, अरे इतनी सुबह, ये मैं क्या देख रहा हूँ। शिफा कहती है, मैं नानों से मिलने आई थी, उनसे मिलकर जाऊंगी। वह आज कहता है, हाँ, दादों से तो मुझे भी मिलना है डैड, मैं उन्हें मिलकर आता हूँ। वह आज का बाप कहता है, वो आराम कर रही होंगी। वरीशा कहती है, दादो तो सो रही हैं। वह आज कहता है, मुझे पता है, दादो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती, मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। वरीशा कहती है, तुम आराम से जाओ, जब दादो सोकर उठेंगी तो मैं उन्हें तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। वहाज का बाप कहता है, हाँ ये ठीक है। वहाज और शिफा भी चले जाते हैं। वरीशा को मौका मिल जाता है, फौरन अपनी दादी के पास आती है। वरीशा कहती है, दादो आप कब से अकेली बैठी हैं, इतनी देर हो गई, किसी ने आपको खाना भी नहीं दिया होगा, हालांकि सबको पता है कि आपने दवाइयां लेनी होती हैं। वरीशा कहती है, दादो शिफा आई हुई है, आपसे मिलकर गई। दादो कहती है, अच्छा शिफा आई हुई है, मेरे पास तो नहीं आई। वरीशा कहती है, अच्छा शिफा आपसे मिलकर नहीं गई, बड़ी हैरानी की बात है, जिससे आप इतनी मोहब्बत करती हैं उसने आपसे मिलना भी गवारा ना समझा। वरीशा कहती है, वैसे दादो आप तो शिफा से बहुत मोहब्बत करती हैं ना, मगर मुझे लगता है कि उसे आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं। दादो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं, वो बहुत अच्छी बच्ची है। पता नहीं ये मेहरुन्निसा कहाँ रह गई, अभी तक खाना भी लेकर नहीं आई। पता भी है कि मुझे दवाइयाँ लेनी होती हैं। इतने में वरीशा की चची मेहरुन्निसा भी आ जाती है। अरे अम्मी जान, अब सोकर उठ गई। दादो कहती है, तुम्हें पता है मेहरुन्निसा, मैं जल्द उठ जाती हूँ, आज मुझे खाना भी नहीं दिया तुमने। पता है खाना खाने के बाद ही मैं दवाइयाँ लेती हूँ, और ये शिफा आई थी, मुझसे मिलकर भी नहीं गई, और न वहाज मुझसे मिलने आया है। क्या हो गया है सबको, क्यों बदल गए हो। मेहरुन्निसा कहती है, अरे नहीं अम्मी, वो तो सब आपसे मिलने आ रहे थे, ये तो वरीशा ने कहा कि आप सो रही हैं। वरीशा फौरन कहती है, अरे चची, मैंने कब कहा कि दादू सो रही हैं, आप मेरा नाम तो मत लें। मेहरुन्निसा कहती है, वरीशा तुमने ही तो कहा था कि दादू सो रही हैं, वहाज और शिफा तो मिलने के लिए आ रहे थे। वरीशा बड़ी ढिठाई से कहती है, चची ये तो मुझ पर सरासर इल्जाम है। दादू कहती है, बस बात खत्म हो गई, अब ज्यादा बहस नहीं। जब से वरीशा यहाँ आई है मैं जानती हूँ कि तुम वरीशा से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, मगर कान खोलकर सुन लो, वरीशा अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वरीशा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। वरीशा दिल ही दिल में कहती है, चची यहाँ आने का मेरा खास मकसद है, और मैं मकसद पूरा हुए बगैर तो यहाँ से जाने वाली नहीं। मेहरुन्निसा वरीशा को घूरती हुई देखती है, ये तो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे है, जैसी नजर आ रही है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि वहाज इसके बारे में जो सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब तो मुझे भी लगता है ये इन दोनों माँ बेटियों की कोई चाल है। मेहरुन्निसा अपने कमरे में चली जाती है। शीरीन पूछती है, मेहरुन्निसा क्या हुआ, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। मेहरुन्निसा शीरीन को कहती है, अजीब लड़की है, खुद ही तो कहा था कि अम्मा सो रही हैं, अब साफ मुकर गई। वहाज और शिफा घूमने के लिए समंदर पर आते हैं। वहाज काफी खामोश था। शिफा कहती है, वहाज पहली बार है कि साथ हैं और खामोश हैं, हमारे पास कहने को भी कुछ नहीं। वहाज कहता है, यार मेरी आंखों के सामने वरीशा का चेहरा घूम रहा है, मैंने उसे जिस हालत में देखा है वो वाकई कोई अच्छी हालत नहीं। महमूद ने वरीशा को कमरे में बंद किया हुआ था, और महक चची पर भी तशद्दुद के निशानात थे। महमूद बहुत जालिम है, पता नहीं वरीशा ने इतना अरसा वहां कैसे गुजारा होगा। बड़ी मुश्किल से मैं वरीशा को वहां से निकाल कर लाया हूं। शिफा कहती है, इसलिए तो तुम्हें कह रही हूं, परेशान मत हो, इतना गुस्सा मत किया करो। वरीशा को कबूल करते तुम्हें कुछ वक्त तो जरूर लगेगा, उसे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। जैसे ही वहाज घर आता है, वरीशा वहाज को कहती है, हेलो, इतना गरूर किस बात का, जानती हूं तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है, मुझे पता है कि तुम्हें यहां मेरा आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आखिर लगे भी क्यों, तुम जो इतने बड़े घर, सारे कारोबार और जायदाद पर कब्जा करके बैठे हो, जानते हो कि अब उसकी हकदार आ गई है, तुमसे बराबर का हिस्सा लूंगी। वरीशा वहाज का गरेबान पकड़ती है, अब तुम्हारी अयाशियों का एंड होने वाला है। वहाज बड़ा हैरान था कि ये वही लड़की है क्या जो कल तक मुझे मजलूम नजर आ रही थी, इसका दिमाग तो 7वें आसमान पर है। वहाज कहता है, मैं तुम्हें यहां पर सिर्फ दादू की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं।
ورنہ तुम जैसी बदतमीज लड़की के मुंह नहीं लगना चाहता। बेहतर है कि अपनी हद में रहो। वहाज गुस्से से चला जाता है। वरिशा कहती है, बहुत कर ली ऐश मेरे बाप के माल पर तुमने। अब तुम्हारे हलक से सब निकलवा कर रहूंगी। मेरा नाम भी वरिशा है। महमूद वरिशा को कॉल करता है। वरिशा कहती है, डैड। महमूद कहता है, इसलिए कॉल की थी अपनी बेटी को, कहीं मेरी बेटी परेशान तो नहीं। वरिशा कहती है, डैड, आपकी बेटी परेशान होती नहीं बल्कि परेशान करती है। किसकी मजाल है जो मेरे साथ ज्यादती करे। वैसे बुढ़िया की बीमारी से एक फायदा तो हो गया, सब मेरे आगे पीछे फिरते हैं। डैड, अब वो दिन दूर नहीं जब इनको मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। मेरे बाप के माल पर ये लोग ऐश कर रहे हैं। महमूद कहता है, शाबाश मेरी बेटी, बहुत समझदार हो गई है। यही बात थी जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। देखो, आहिस्ता आहिस्ता इस घर में अपने कदम जमाओ। तुम्हारी नजर आधे घर पर नहीं बल्कि पूरे घर पर होनी चाहिए। तुम होगी मालिक इस घर की। बस मेरी बातों पर अमल करती रहो। और हाँ सुनो, उस वहाज के साथ बनाकर रखो। वैसे उसमें अक्कड़ तो बहुत है, मगर मैंने उस दिन देख ली थी उसकी अक्कड़। हाथ जोड़ रहा था, तुम्हारी माँ के सामने गिड़गिड़ा रहा था। मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें इस घर में कभी कदम भी न रखने देता। अब अपनी माँ से बात करो। वरिशा कहती है, मॉम, आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ किसकी जरूरत जो आपकी बेटी के साथ ज्यादती करे। महक कहती है, तुम मेरा मान हो। तुमने इन सब लोगों से मेरे साथ की गई ज्यादतियों का बदला लेना है। ये सब तुम्हारे बाप के माल पर काबिज हैं, इनसे अपना हिस्सा निकलवाना है तुमने। वरिशा कहती है, अरे मॉम, ये तो आप मुझ पर छोड़ दें। महमूद लंबी सांस लेता है। मेरी बेटी बहुत काबिल है, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, सोच समझ कर फैसले करती है। बस कभी कभार जज्बात में आ जाती है। महक कहती है, तुम्हारा नाम महमूद नहीं बल्कि गिरगिट होना चाहिए। एक मिनट में अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम। महमूद कहता है, एक बार तो मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया है। मुझे क्या पता था कि मेरे पास सोने की कान है। जिनके पास वरिशा जैसी बेटियां हों उनके माँ बाप को अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करनी चाहिए। महक कहती है, मगर इस बार मैं तुम्हें पहले की तरह अपने माल पर अय्याशी नहीं करने दूंगी। पहले ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई। महमूद जोर से मुस्कुराता है। तुम भी कभी कभार कमाल करती हो महक बेगम। भूल गई वो वक्त जब उस घर में सिसक सिसक कर जिंदगी गुजार रही थी। अरे वो महमूद ही था जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हर तरह की अय्याशी करवाई। महक कहती, अच्छी तरह जानती हूं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो माल तुमने खुद अपने हाथ से कमाया था। महमूद कहता है, ये तंज और ताने देने का मौका नहीं। खुशियां मनाओ, हमारे खोए हुए दिन वापस लौटने वाले हैं। ड्रामा आफत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।